गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। इसका मतलब आप समझते हैं कि अगर किसी भी काम की शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो माना जाता है कि वह काम उसी समय आधा संपन्न हुआ। कभी कभी आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका लाइफ इतना सिस्टमेटिक होता है, इतने अच्छे तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी वो परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटाइज नहीं हो पाए हैं। तो सब में एक सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट, एक बात होती है प्लानिंग की। हमें एक वेल प्लान्ड वे में काम करना चाहिए। तो प्लानिंग कैसे हम करें, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे? अगर हमें पता हो कि हमको यहाँ से अभी चेन्नई जाना है, तो चेन्नई जाने के रूट के लिए हम अपना प्लान डिसाइड करेंगे, हम अपना जर्नी प्लान बनाएंगे कि हम कैसे कैसे जाएंगे चेन्नई। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, हमें कहाँ पहुँचना है, तो हम प्लान कैसे करेंगे? तो उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खास करके, जो बच्चे 10th क्लास में अभी अपीयर होने वाले हैं, 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने खास करके ये वीडियो बनाया है कि 10th क्लास के बेसिस पर आप जानते हैं कि हमारे पढ़ाई का जो नींव है वो 10th क्लास में ही पड़ जाता है। आप जितनी जल्दी शुरुआत कर लेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उतनी आसानी होगी, आप उसी के लिए केवल मेहनत करेंगे। अब बहुत सारे डायमेंशंस में हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें? हमें जो करना है हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, एक प्लान कर लेते हैं और हम उसी प्लान पर काम करते रहेंगे, तो हमें मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। तो इसी को ख्याल में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में आपसे वो बातें करने वाला हूँ जो हो सकता है शायद आप जानते भी हों, और मुझे तो लगता है मैं तो जब आपके लेवल में मैं था तो मैं नहीं जानता था ये सब, और बताने वाले भी कोई नहीं थे। उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लोग उतने सर्च नहीं कर पाते थे। और आज भी इंटरनेट की फैसिलिटी होते हुए भी मैक्सिमम लोग इससे महरूम हैं। मतलब इनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ स्कोप है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने इन बातों को ध्यान में रखकर आज का जो वीडियो बनाया है, उसमें एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। बहुत बारीकी से इसको देखिए और स्किप नहीं कीजिए, अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा वीडियो होगा, और आप इसको अंत तक देखें। देखिए, 10th क्लास में बस पढ़े जाते हैं। केवल पढ़े जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना है, हमें जीवन में कुछ बनना है। सभी लोग सरकारी नौकरी में ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये हो भी नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। तो अपने आप को हम कैसे ढालें, अपने आप को कैसे तैयार करें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बनाया है लिस्ट। मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ामिनेशन उनके सामने आने वाले हैं, वो कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन होते हैं और उनकी तैयारी के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होती है, हम ये आपके सामने रखने वाले हैं। और ये इसलिए रखा है कि मैं इसके बाद एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ स्पेशली फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स, कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाऊंगा, साइंस की पढ़ाई कराऊंगा कि कैसे हम उसके लिए तैयार हो पाएँ। तो देखिए, 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, उनके दिमाग में जो जनरली कैरियर का एक खाका होता है, वो होता है जेई मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसको कहते हैं। और इसके थ्रू हमें इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, बायोटेक में वगैरह में एडमिशन मिलता है। इसके 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं, एक मेंस का और एक एडवांस का। पहले अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छा स्कोर है, तभी एनआईटी वगैरह मिल जाता है। और 12th क्लास में अच्छा स्कोर हो और मेंस में बहुत अच्छा स्कोर हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद एक एडवांस की परीक्षा होती है, एडवांस में क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। तो जेई मेंस जो है वो मेनली इंजीनियरिंग फील्ड से है। वहाँ फार्मेसी वगैरह में भी होता है, इसका भी एडमिशन, फार्मेसी की पढ़ाई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है। दूसरा है नीट। आपने सुना होगा, पहले ये हुआ करता था मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट, अलग अलग स्टेट्स जो है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। लेकिन अब सबको क्या किया कि नेशनल लेवल पे नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर दिया। और ये नीट जो है, इसके बेसिस पर हमें एमबीबीएस, बीडीएस या पैरामेडिकल वगैरह में एडमिशन मिल जाता है। ये अलग बात है कि इसकी पढ़ाई अगर प्राइवेट कॉलेजेस में की जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से सीटें हैं, वो एडमिशन भी होता है। आजकल तो दिन रात लोग डॉक्टर बन ही रहे हैं।
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पहले से प्लानिंग कर लेना है कि हमें जेई में मेंस में जाना है या हमें नीट की तैयारी करनी है। उसी के हिसाब से अगर इसमें जाना है तो आपको 12th में जो कम्बिनेशन होगा पीसीएम जरूरी है, और इसमें जो कम्बिनेशन हो उसमें बायोलॉजी भी ज़रूरी है अगर नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक जो मास लेवल पे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो एग्ज़ाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। मतलब लॉ, आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए आपको क्लैट की तैयारी करनी होगी। वकील तो आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं, लेकिन क्लैट का कोलैबोरेशन है पूरे दुनिया के 22 यूनिवर्सिटीज़ से। 22 बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें क्लैट की तैयारी क्लैट के थ्रू एडमिशन मिलता है, और वहाँ से आप अगर लॉ करते हैं तो फिर आपकी बात ही कुछ होगी। आप जानते भी हैं कि आज के ज़माने में पैसा अगर किसी के पास है तो लॉयर के पास है और डॉक्टर्स के पास है। इनकी कमाई का कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के ज़माने में पैसा एक मायने रखता है। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है भी। तो इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में। वो 22 यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ कोलैबोरेटेड है जिसमें एडमिशन क्लैट के थ्रू मिलता है। इसकी तैयारी वगैरह कराई जाती है, लाखों 1.5 लाख रुपया उसकी तैयारी में कोचिंग वाले लेते भी हैं। इसमें जो टेस्ट की तैयारी होती है उसमें इंग्लिश स्किल, जीके एंड करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप सभी लोग इस कोर्स से जानते भी होंगे। और बचपन से ये शुरू से 10th क्लास में ही जब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वक्त देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जनरल नॉलेज की तैयारी करती रहनी चाहिए, इंग्लिश स्किल डेवलप करना चाहिए कि जो कि स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा ही मुश्किल विषय होता है। तो ये सब आपको शुरू से ही करना है क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस बहुत छोटा है, यहाँ आपके पास बहुत समय बचता है। आप चाहें तो इन सब पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपका करियर ब्राइट होगा, निश्चित ब्राइट होगा। एक एग्ज़ाम होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यह कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, यह जस्ट एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें कुछ स्कॉलरशिप मिलता है। और ये 2 सब्जेक्ट्स में पर बेस्ड होता है, साइंस और मैथ के लिए, और ये स्कूल लेवल पे ही इनिशिएट किया जाता है। NTSC का एग्जामिनेशन हर एक साल होता है और आप उसमें स्कॉलरशिप पा सकते हैं। एक है INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड। आप यूँ कहिए ना कि वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एग्जामिनेशन में से एक आता है। जिस बच्चे ने ओलंपियाड में अपना रैंक पा लिया है उसके रिज्यूम पे, उसका जो रिज्यूम होगा, उसका जो कहते हैं आप जो अपना डिटेल भरते हैं उस रिज्यूम की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कोई भी देखेगा कि ओलंपियाड क्वालिफाइड है बच्चा तो आपके लेवल की बात आपको दाद देगा उस पे। वो असल में कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, वो जस्ट एक मॉक टेस्ट होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अपियर होना है, उसके लिए आप एक मॉक टेस्ट कर लीजिए, आप एक प्रैक्टिस टेस्ट कहिए ना, वो होता है ओलंपियाड। ये 2 सब्जेक्ट्स में होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड और नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसके जो क्वेश्चंस कभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो कुछ था ही नहीं। इसके जो मैथमेटिक्स होते हैं बहुत मुश्किल नहीं लेकिन बड़ी ट्रिकी होते हैं। तो इसकी तैयारी कीजिए, आप अभी से लग जाइए उसको क्रैक करने में। एक होता है SAT, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये खास करके वैसे बच्चों के लिए है जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। ये USA में यूनिवर्सिटीज के बेसिस पर, कॉलेज के बेसिस पर ये टेस्ट कराया जाता है और उसका जो बेसिस होता है एसे राइटिंग, अंग्रेजी में एसे राइटिंग, कंप्रीहेंशन जो पैसेज पढ़ के उसका आंसर के जवाब, क्वेश्चन के जवाब देते हैं, और मैथमेटिक्स इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप SAT की तैयारी करिए। KYPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। किसके लिए? साइंस, जैसे अगर आप में वो बात है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड है आपके अंदर और साइंटिफिक अप्रोच है आपके विचारों में, तो आपको सरकार कुछ स्कॉलरशिप देती है ताकि अपने उन विचारों को और भी ज़्यादा आप हवा दे पाएँ और भी कुछ रिसर्च करते रहें छोटे छोटे। तो ये है KYPY। एक आता है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक, खास करके झारखंड में या सभी स्टेट्स में लोग इंस्पायर्ड अवार्ड मानक को निश्चित रूप से जानते होंगे। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में हर एक साल एक बार सारे स्टूडेंट्स का एक मॉडल या कुछ रिटेन उसमें प्रेजेंट किया जाता है और जिला लेवल पे होता है, फिर राज्य लेवल पे होता है, फिर वो कंट्री लेवल पे होता है और इंडियन साइंस कांग्रेस तक इसका मॉडल जाता है, प्रोजेक्ट जाता है। इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, नोबेल लॉरेट्स होते हैं साइंस में, नोबेल प्राइज़ विजेता,
वो सब आते हैं। और हर एक साल का प्रथम काम होता है, पहला काम होता है प्रधानमंत्री का इंडियन साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट करना। और हर एक साल अलग अलग शहर में होता है, कभी कभी विदेशों में भी होता है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस तक ये जाता है और आप समझ लीजिए इतनी प्रतिष्ठित बात होती है ये। अगर आपको इंडियन साइंस कांग्रेस तक पहुंच जाता है आपका प्रोजेक्ट तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक इसमें 10,000 रुपये भी बच्चों को मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है तो उस पर काम करने के लिए आपका प्रपोजल अगर सेलेक्ट हो गया है, बहुत ही इनोवेटिव लगा, बहुत ही आज के ज़माने के हिसाब से, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो गई, एनर्जी कंजम्पशन की बात हो गई, तो इन सबों की बात पर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। अगर वो एक्सेप्टेड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, तो हर एक स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये भी मिलते हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड जो है, इंस्पायर्ड का अपना एक मीनिंग है, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये इंस्पायर्ड जो है इसका एक फुल फॉर्म हुआ ये। और इसी तरह से मानक का भी फुल फॉर्म होता है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। तो ये मानक का फुल फॉर्म है। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक हर एक विद्यालय लेवल पे होता है, हर एक क्लास के 2-2 बच्चे उसमें शामिल होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे इंडियन साइंस कांग्रेस तक लोग जाते हैं इसको लेकर। तो ये सारी बातें हैं जो 10th क्लास में ही आप डिसाइड कर ले सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है, और उसका चुनाव करके आप उसी के जैसे उसी के लिए तैयारी करें और आप सफल होंगे निश्चित रूप से, अगर आपने शुरू से ही इस पर ध्यान दिया है तो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो कि की पॉइंट है, यूँ कह दीजिए तो, कि अभी आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, मैं किसी लैंग्वेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर आप थोड़े से फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में तो आपको आगे की पढ़ाई में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए अभी से एक आदत डालिए, प्रैक्टिस में लाइए कि जब कभी हम पढ़ते हैं तो उसको एकदम 100% प्योर हिंदी में ना पढ़ें। कुछ साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि जब टर्म्स की बात आती है तो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, और होता है, जाता है, खाता है और रहता है, ये सब तो बहुत सामान्य सा इंग्लिश है जिसको समझना बड़ा आसान है। अगर एक बार आपने आदत डाल ली, 1 महीने 2 महीने परेशानी होगी और उसके बाद फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जहाँ इसमें कहीं भी करियर बनाना है तो उसके लिए जो पहला कंडीशन है उसमें वो ये है कि आपको इंग्लिश में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, और एकदम से 100% प्योर हिंदी मीडियम के बनते हैं तो फिर लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाया नहीं जाएगा, बाइलिंगुअल ही होगा, तो वहाँ अंग्रेजी के टर्म्स आएंगे और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। एक आता है दक्षिणा फाउंडेशन, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिणा फाउंडेशन का। इससे पहले 2-3 साल पहले तक वो केवल जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए हुआ करता था। दक्षिणा फाउंडेशन जो है वो एक फाउंडेशन है, एक समझिए संस्था है जिसके जो बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराती है और बच्चों को ले जाती है अपने साथ, अपना एक सेंटर बनाती है, वहाँ फर्स्ट क्लास की व्यवस्था होती है खाने पीने रहने की, और 2 साल तक आपको 11-12 तक वहाँ पढ़ाया जाता है। एक टारगेट कोर्स भी होता है जो 1 साल और भी आपको वहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए रखा जाएगा, और तब आप एग्ज़ाम देते हैं। मैंने देखा है कि उसमें जाने वाले मैक्सिमम बच्चे IIT क्वालिफाई करके ही आते हैं। तो दक्षिणा फाउंडेशन का भी एग्ज़ाम होता है, और उन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में सिलेबस वही है जो 10th क्लास में पढ़ना है। फ़र्क क्या है सो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क केवल इतना है कि आप जो सिलेबस पढ़ते हैं बस वो मोटा तौर पे जो टॉपिक है उसके बारे में जान लिया, लेकिन कंपटीशन की तैयारी का मतलब होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम डेप्थ में जाके पढ़ें, उससे रिलेटेड सारी की सारी बात हम खंगाल जाएं। आज तो इतने रिसर्च होते हैं कि एक टॉपिक पर हज़ारों इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो 10th क्लास के लेवल की चीज़ होती है। तो आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक पढ़ना है वो डेप्थ में पढ़ना है। मैं इसी को स्टार्ट करने वाला हूं कि आपको 10th क्लास के बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आप इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। जो भी टॉपिक्स हों उसको डेप्थ में पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसको सीखिए, याद मत कीजिए। साइंस कभी याद करने की चीज़ नहीं होती है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और मैंने इसलिए आज एक लेक्चर ये दिया है कि हमें किन किन चीज़ों में कैरियर बनाना है, हमारा स्कोप कहाँ कहाँ है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई किस लेवल तक करनी है। इसकी बात तो मैं अब अगले वीडियो में सीक्वेंस में करूँगा ही। मैं इससे सबसे पहला आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, और पीरियोडिक टेबल बनाते कैसे हैं, उसमें कैसे एलिमेंट्स को रखा गया है, उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएशन होता है, ये सब बताऊँगा। कोशिश
कोशिश करूँगा कि हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाए और बाइलिंगुअल ही हो। तो आप इसको एक बार वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने देखा है तो आपको धन्यवाद। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा इसको और आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक देना ना भूलें। और दूसरी बात, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज और भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर अभी आप 10th में स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़रूरी है, इसको तो एकदम से छोड़े ही नहीं। और मैं इसके बाद जो सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। समय समय पर अगर आपने इसको नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ तो समय समय पर लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और ये टोटली फ्री है। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इससे आप लाभ उठाइए, इसको समझिए। धन्यवाद।